बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, डॉक्टर अशरफ साहबजादा आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। आज का ये प्रोग्राम एक ऐसे सवाल पर मबनी जो एक सारफ या ज़रात से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन एक आम सारफ, एक आम बायर, एक आम चीज़ें ख़रीदने वाला, यानी एक आम शहरी, उसके सवाल पे मबनी। उसने मुझसे सवाल किया कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि ताज़ा और बासी मछली की पहचान क्या है, उन दोनों में फ़र्क क्या है। तो ताज़ा मछली और बासी मछली दोनों में फ़र्क याद रखें। जो ताज़ा मछली है उसका गोश्त लचकदार होगा और सख्त होता है, और दबाने से उसमें गड़ा पड़ जाता है, लेकिन जो ही उंगली पीछे हटाएंगे तो वो गड़ा ख़त्म और फिर गोश्त अपनी जगह पे आ जाएगा। जबकि बासी मछली, उसका गोश्त नरम होता है और सख्त नहीं होता, और उसमें लचक भी नहीं होती। ताज़ा में लचक है, बासी में लचक नहीं। दूसरा, जब उसको उंगली से दबाएंगे तो गड़ा पड़ जाएगा, वो वापस नहीं अपनी जगह पे नहीं आएगा, वो गड़ा नज़र आएगा आपको। दूसरा पॉइंट जो निहायत अहम, मछली जो ताज़ा होती है उससे बदबू नहीं आएगी, लेकिन बासी मछली से एक ख़ास किस्म की बदबू वो आपको आएगी, ख़ास किस्म की बू आएगी। और ताज़ा मछली के गलफड़े वो सुर्ख होते हैं और आलाइश से और बग़ैर आलाइश के होते हैं, जबकि बासी मछली, उसके गलफड़े सुर्ख नहीं, स्याही माइल होते हैं और आलाइश में लेथड़े होते हैं। और आँखें अगर देखें, ये ताज़ा मछली में आँखें उभरी होंगी और उसमें चमक होगी, चमकदार होंगी, जबकि बासी मछली, उसकी आँखें अंदर को धंसी होगी और वो उनमें चमक भी नहीं होगी। एक निहायत अहम पॉइंट कि ये जो कमर पे एक पंखा होता है मछली के, ये कमर का पंखा ताज़ा मछली में सख्त होगा, वो उखाड़ने से वो नहीं उखड़ेगा, जबकि बासी मछली, उसका कमर पे जो पंखा है वो आसानी से अलग हो जाता है जो ये उखाड़ने लगे। तो ये ताज़ा और बासी मछली की पहचान, ये था आज का मौज़ू। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में कोई नए मौज़ू के साथ हाज़िर होऊंगा। और अब इस प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट वो है हदीस मुबारक। तो हदीस मुबारक के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ों से मैं हदीस इकट्ठी करता रहता हूँ, और आज की इस प्रोग्राम में जो हदीस मैं कोट कर रहा हूँ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बुखारी शरीफ से है। जो शख्स झूठ बोलना और इस पर अमल करना नहीं छोड़ता, अल्लाह ताला को उसके भूखा और प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं। हमेशा
سچ بولتے ہیں۔ یہ درس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دیا، اور ہمیں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی حدیث اور سنت پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔